राजेंद्र राणा का तीखा प्रहार, बोले सुखू को देवताओं का श्राप, मानसिक स्थिति अस्थिर। झूठी गारंटियां देकर देवताओं का श्राप पाया सुखू ने, राणा ने कहा। पत्नी को जिताने के लिए बैंक का पैसा लुटाया, गंभीर आरोप। हमीरपुर के बैरी पंचायत में सुजानपुर व बमसन टौणी देवी भाजपा मंडलों द्वारा आयोजित युवा मोर्चा सम्मेलन में पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को देवभूमि की देवताओं का श्राप लगा है, क्योंकि उन्होंने जनता को झूठी गारंटियां देकर छल किया है। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति अब अस्थिर हो चुकी है और वे विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों की जनता को बेईमान कहकर लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। राजेंद्र राणा का सुक्खू पर तीखा प्रहार, बोले देवताओं का श्राप लगा मुख्यमंत्री को। पत्नी को जिताने के लिए बैंक का पैसा लुटाया, सरकारी खर्चे से अपनी जमीन पर ढंगे बनवाए। जनता सब समझ रही है, जवाब देगी, राणा ने कहा। अपने संबोधन के अंत में राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब जनता का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांगड़ा और बघाट बैंक घोटालों पर पर्दा डालने से लेकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने तक सरकार ने ईमानदारी की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू का घमंड और झूठी गारंटियां अब जनता के बीच नहीं चलने वाली। आने वाले चुनावों में देवभूमि के लोग इस अहंकार का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। सरकार जो है किस तरीके से प्रदेश के नौजवानों को ठगा है। 1 लाख हर साल नौकरियां देने का वायदा, प्रियंका गांधी का भाषण कि पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। ये झूठी सरकार है और मैं मंच पर से इस बात को कह रहा हूं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम गिनीज बुक्स में रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। ये हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। और किसी को शक है तो किसी भी मंच पर मेरे साथ बहस करने के लिए आ जाए। आजकल इन्होंने एक नया काम शुरू किया है, क्योंकि साजिशें तो ये शुरू से करते आए हैं। प्रदेश में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी ने अगर ये टिप्पणी करी थी तब प्रदेश के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में सबसे बड़ा कोई ब्लैकमेलर है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीरभद्र सिंह जी कह गए थे और इसकी वीडियो जो है वो हर YouTube चैनल पे आपको मिलेगी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आज प्रदेश के लोग देख रहे हैं। पिछले कल बड़सर में आए, बड़सर में आए, जो पिछली योजनाएं थी उनका उद्घाटन करके चले गए और अपने जिले में आ रहे हैं। आत्मा इनकी शिमला में रहती है, शरीर इनका शिमला में रहता है और बड़सर में आते हैं और हमीरपुर के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं और वहां के कुछ लोग उनके चहेते मित्र जो है तालियां मारते हैं। उन्होंने कहा कि बड़सर के विधायक को जिताया, इंद्रदत्त लखन के बारे में बात करी कि आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया तो ये बेईमान लोगों ने जिताया, ये सारे बेईमान हो गए जिन्होंने जिताया। उन्होंने कहा कि बेईमानी जीत गई और ईमानदारी हार गई। कांग्रेस के एमएलए जहां जीत जाते हैं वो ईमानदार होते हैं और वोटर भी ईमानदार बना देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक जीत जाता है तो सुक्खू की नजर में वोट डालने वाले भी और जीतने वाले भी बेईमान हो जाते हैं। अरे सुक्खू जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री गलती से आप बन गए हैं। अगर पहले डिक्लेयर किया होता तो हिमाचल प्रदेश के लोग आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देते, ना कांग्रेस को बनने देते। उनको पता होता कि झूठी गारंटियां आप दे रहे हैं, प्रदेश के लोगों को ठगने वाले हैं, तो आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब हमीरपुर में आके गालियां दे रहे हैं हमीरपुर के लोगों को। 31,000 लोगों ने, बड़सर के लोगों ने वोट लखनपाल को डाले, तो इसका मतलब कि वो लोग बेईमान हो गए। कैसी बातें करते हो। मैं तो प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई सुक्खू को कहीं अच्छे डॉक्टर के पास चेक करवाओ। कुछ मुझे लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो गया है। प्रदेश की भोली भाली
देतुल्य जनता के साथ इन्होंने जो झूठी गारंटियां देके बार बार बेईमानियां करी हैं, मुझे लगता है कि आज देवता भी इनसे रुष्ट हो गए हैं, तभी इनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया। ये बड़सर के बारे में नहीं बोला, इन्होंने हमीरपुर के विधायक के बारे में भी ऐसा ही बोला कि हमीरपुर में भी बेईमानी जीत गई और ईमानदारी हार गई। राजेंद्र राणा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया, तो राजेंद्र राणा बीजेपी में जाके बेईमान हो गया, और जो बीजेपी में था वो कांग्रेस में चला गया, तो वो पवित्र हो गया, वो ईमानदार हो गया। अरे आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें, इसका प्रदेश की जनता को जवाब दें कि कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी ने जो टिप्पणी करी थी, उसके बारे में सुखू जी आपकी राय क्या है। अरे खड़े क्रशर पर पुलिस की रेड, आज 4 लोग पुलिस के उनके क्रशर पर बैठे हैं, खाली क्रशर पर, और क्रशर से 100-200 मीटर ऊपर चले जाओ तो शरेआम जेसीबी मशीनें जो है लगी हुई हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है। आपके सुजानपुर में कितने लोग हैं जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आती है, भी ध्यान रखना। झूठे मुकदमे आज बना रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पब्लिकली इस बात को कह रहा हूं कि जो अधिकारी सरकारी अधिकारी ना रहकर सरकार के एजेंट बन गए हैं, इस सरकार चंद दिनों की रह गई है। मुख्यमंत्री जी, कोई सरकार छोड़ के नहीं जाता, ये सरकार की नलायकी थी, ये आप लोगों की नलायकी थी कि 6 विधायक कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट विधायक आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि आप हमारे चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ बेईमानियां कर रहे थे। सुजानपुर में आए 2023 की 5 मार्च को आए, 6 घोषणाएं कर गए, अभी तक 2 घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं हुआ। ये झूठ बोलने का रिकॉर्ड इन लोगों ने बनाया। आज चर्चा कर रहे हैं लोकल विधायक, हमने पैसा स्वीकृत करा दिया। भाई सुजानपुर से समधोर रोड के लिए कतारी रोड 10 लाख रुपया ये सेंटर से सीआरएफ फंड में आया है, हमने इसकी डीपीआर तैयार करवाई। आप बताओ कि आपका योगदान क्या है। और मैं विधायक से भी पूछना चाहता हूं कि जो आपने जेई से एसडीओ को चार्ज दे दिया, रिटायर्ड जो एसडीओ एक्शन है उनको बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं, और अधिकारी चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, पैसा इकट्ठा करो। ये कौन आदमी है जो पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। ये जो चोरी और घुसखोरी का काम मचा हुआ है, प्रदेश के हमारे इस चुनाव क्षेत्र के कई परिवारों को, महिलाओं को ट्रांसफर कर दिया। अरे थोड़ा तो भगवान से भी डरो भाई, ये परमानेंट किसके साथ नहीं रहती है सत्ता। और इसके अलावा सुजानपुर में अगर आज मैं देख रहा था, कहते इससे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों नहीं आए, तो मैं विधायक जी आपको बताना चाहता हूं कि 2023 को सुजानपुर का जो सिविल हॉस्पिटल है वो पहले 2014 में 30 बेड से 50 बेड किया था, और 2023 में राजेंद्र राणा ने 50 से 100 बेड करवाया था, जिसकी नोटिफिकेशन राजेंद्र राणा ने करवाई। जब स्ट्रेंथ 100 बेड की हो गई तो स्वाभाविक है 17 डॉक्टर आएंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे, उसमें आपका योगदान नहीं है। अगर सुजानपुर के चारों तरफ टाइलें लग गई तो राजेंद्र ने डीपीआर तैयार कराई थी, और पैसा भी 2024 के फरवरी महीने में आ गया था। आप भी बताओ कि आपका विजन क्या रहा, आपने काम क्या किए। अगर समझते हैं
कि ठेकेदारों के साथ मिलकर आप बताओ कि राजेंद्र राणा विधायक था। हम 3 महीने के बाद सब लोग इस चुनाव क्षेत्र के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपता कि राजेंद्र राणा ने अपने विधायक निधि से पैसा जो है वो फलानी जगह दिया। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे आप? जोर से बोलो। आज जब से ही विधायक बने समाचार पत्रों में ऐसा क्यों देखने को नहीं मिलता? जब हमने इसकी रिसर्च करी तो पता लगा कि विधायक निधि पंचायतों के प्रधानों को नहीं जा रही है वीडियो के थ्रू, क्योंकि वीडियो एजेंसी है, वीडियो के थ्रू ही जाने थे। ये विधायक निधि जो अधिकतर पैसा जो है उस एग्रीकल्चर विभाग के सॉइल कंजर्वेशन को जा रहा है। सॉइल कंजर्वेशन को क्यों जा रहा है भाई? और सॉइल कंजर्वेशन में ठेके हो रहे हैं, और ठेके किसको मिल रहे हैं? ये विधायक के परिवार के लोग हैं, ये रिश्तेदार हैं। ये उन्हीं को ठेके क्यों मिल रहे हैं? बाकी के लोग क्या उन लोगों ने परिवार नहीं चलाने? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।